आज हम डिस्कस करेंगे स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट्स यूज्ड इन माइक्रोमीटरी। यानी हम माइक्रोमीटरी के बारे में डिस्कस करेंगे और माइक्रोमीटरी में स्टेज माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें माइक्रोमीटरी की, तो माइक्रोमीटरी क्या है? माइक्रोमीटरी एक टेक्निक है जो कि यूज की जाती है मेजर करने के लिए द साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, यानी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको माइक्रोमीटरी कहा जाता है। तो माइक्रोमीटरी में जो ऑब्जेक्ट्स देखे जाते हैं वो किस पार्ट की हेल्प से देखे जाते हैं, यानी इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज होता है उसमें जो आई पीस होता है, आई पीस ग्रेटिक्यूल या ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, तो इसकी हेल्प से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं और इस डायग्राम की मदद से देखते हैं कि माइक्रोमीटरी में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी मदद से हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है ये आई पीस है। तो आई पीस माइक्रोस्कोप्स वगैरह में कौन सा पार्ट होता है? जो कि आईज के पास होता है, यानी जो लेंजेस का ग्रुप्स होते हैं जो जिनकी मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। और ये क्या होता है? ये क्लोज टू द आई होता है, तो इसको कहा जाता है आई पीस या ऑक्यूलर। और यहाँ पे ये क्या है? रेटिकल। रेटिकल का क्या मतलब होता है? ये जो सीरीज ऑफ लाइंस हैं जो क्या हमें आई पीस या ऑक्यूलर में नजर आ रही हैं, तो इसको रेटिकल या ग्रेटिक्यूल कहा जाता है। तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर क्या है? ये बेसिकली एक ग्लास डिस्क होती है जिसमें 100 इक्वल डिविजन्स या लाइंस होती हैं इसके ऊपर। यानी अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर क्या है? यहाँ पे हमें एक ग्लास डिस्क सी नजर आ रही है जिसमें के 100 इक्वल डिविजन्स होंगी या लाइंस होंगी, लेकिन इसके ऊपर यानी ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के ऊपर कोई खास एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी। और ये जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर होता है तो ये आई पीस के जो फोकल प्लेन होता है उसके ऊपर माउंटेड होता है। माउंटेड यानी उसके ऊपर रखा हुआ होता है। आई पीस वो जगह होती है जहां पे हम अपनी आईज को करीब लेके आते हैं, माइक्रोमीटर के पास लेके आते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकें। और फोकल प्लेन का क्या मतलब होता है? यानी जहां पे हमारी आईज का फोकसिंग पॉइंट होता है जहां से हमने ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो ये तो था ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जिसके ऊपर लाइंस तो होती हैं लेकिन कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, और ये इधर आई पीस के फोकल प्लेन के ऊपर माउंट किया जाता है या रखा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं स्टेज माइक्रोमीटर की। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो स्टेज माइक्रोमीटर हमें यहाँ पे ऐसे स्लाइड की तरह का पार्ट नजर आ रहा है। तो स्टेज माइक्रोमीटर क्या होता है? स्टेज माइक्रोमीटर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि ऑक्यूलर या आई पीस की कैलिब्रेशन करने के काम आता है। यानी जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है उसके ऊपर एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं, यानी ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो एडजस्ट की जाती हैं स्टेज माइक्रोमीटर की मदद से। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला जो स्केल है ये है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की रीडिंग्स का स्केल, और ये वाला जो स्केल हमें नजर आ रहा है ये प्रॉपर रीडिंग्स दे रहा है। तो ये क्या है? ये स्टेज माइक्रोमीटर। यानी स्टेज माइक्रोमीटर क्या करेगा? कैलिब्रेट करेगा, एडजस्ट करेगा ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की रीडिंग्स को। तो ये माइक्रोस्कोप की स्लाइड की तरह का नजर आता है। यानी अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक जो स्लाइड्स होती हैं, माइक्रोस्कोप के ऊपर जो स्लाइड्स रखी जाती हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो ये उस तरह का होता है। लेकिन इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड स्केल होता है। एच्ड का मतलब है जो इसके ऊपर बनाया हुआ होता है या डिजाइन किया हुआ होता है। और अगर हम स्टेज माइक्रोमीटर की डिवीजन्स की बात करें तो इसकी हर जो डिवीजन होती है वो होती है 0.01 मिलीमीटर इन लेंथ। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें इस स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर मुख्तलिफ रीडिंग्स नजर आ रही हैं। तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी, सबसे छोटी डिवीजन होगी स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर, वो होगी 0.01 मिलीमीटर। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा जो रूलर होता है, आम इस्तेमाल होने वाला टाइनी रूलर, तो ये उसकी तरह होता है जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 0.01 मिलीमीटर जो होता है इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। यानी जो रीडिंग्स होती हैं वो पढ़ने में बहुत ज्यादा आसान होती हैं। तो अगर हम 0.01
0.01 मिलीमीटर की बात करें तो वो क्या होता है, वो इक्वल होता है 10 माइक्रोमीटर्स के। यानी बहुत ज्यादा जो माइन्यूट रीडिंग्स होती हैं वो भी हम स्टेज माइक्रोमीटर की मदद से ले सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की। अब हम एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं कि कैसे ये स्केल जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और कैसे जो है वो स्टेज माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होती है तो वो कैलिब्रेट करती है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की रीडिंग को। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेज माइक्रोमीटर की जो हर डिवीजन होती है वो मेजर करती है 10 माइक्रोमीटर को, यानी जो हम ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करेंगे तो वो जब स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर देखेंगे तो इसकी जो हर डिवीजन होगी वो मेजर करेगी या वो बराबर होगी 10 माइक्रोमीटर के बराबर। यानी 0.01 मिलीमीटर जो है वो इक्वल होता है 10 माइक्रोमीटर के, तो हर जो डिवीजन है वो मेजर करती है 10 माइक्रोमीटर को। तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइक्रोमीटर डिजाइन इस तरह हुआ होता है कि अगर हम ये वाली जो है वो रीडिंग लें तो हमें पता चल जाएगा कि आई पीस के ऊपर क्या रीडिंग आई हुई है। यानी हम ये जानते हैं कि ऑक्यूलर डिवीजन या आई पीस की जो माइक्रोमीटर की जो डिवीजन्स होती हैं वो वन स्टेज डिवीजन के बराबर क्या रीडिंग देती हैं। यानी यहाँ पे जो रीडिंग आएगी हम इसको यहाँ पे इन रीडिंग्स की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि इसकी तो अपनी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ जस्ट डिवाइड किया होता है। लेकिन स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर जो एग्जैक्ट डिवीजन आती है तो वो हमें पता चल जाएगा कि एक स्टेज डिवीजन जो है वो ऑक्यूलर डिवीजन के ऊपर या ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के ऊपर क्या वैल्यू देगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ माइक्रोमीटर्स इन ईच स्पेस ऑफ ऑक्यूलर स्केल। ऑक्यूलर यहाँ पे जो आई पीस माइक्रोमीटर शो किया गया है इसको ऑक्यूलर स्केल भी कहा जाता है। तो क्योंकि स्टेज माइक्रोमीटर की मदद से हमने माइक्रोमीटर्स में डिवीजन्स ले ली हैं, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्यूलर स्केल के अंदर जो स्पेसेस होते हैं तो उसकी क्या रीडिंग्स आती हैं माइक्रोमीटर्स में। तो इसको हम एक फार्मूला की मदद से देख लेते हैं, फिर हमें आसानी हो जाएगी कि किस तरह से हम स्टेज माइक्रोमीटर को यूज करके ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के ऊपर डिवीजन्स को पढ़ सकते हैं आई पीस की या ऑक्यूलर पीस की मदद से। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलिब्रेशन फार्मूला से। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि स्टेज माइक्रोमीटर जो है वो आई पीस को या ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करने के काम आता है, यानी उसके एग्जैक्ट डिवीजन को पढ़ने के काम आता है। तो नंबर ऑफ ऑक्यूलर डिवीजन्स इज इक्वल टू number of stage micrometer divisions divided by number of ocular micrometer division multiplied by 100। यानी ऑक्यूलर की जो वन डिवीजन है वो किसके बराबर होगी, जब हम स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर जो रीडिंग आएगी उसको डिवाइड करेंगे ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की डिवीजन से और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास कैलिब्रेशन फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। यानी हम ऑक्यूलर डिवीजन को फिर सही तरीके से उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टेज माइक्रोमीटर माइक्रोमीट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और माइक्रोमीट्री में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का साइज मेजर करते हैं। तो आज हमने पढ़ा स्टेज माइक्रोमीटर एंड यूनिट्स यूज्ड इन माइक्रोमीट्री के बारे में।